हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि बीमारी बहुत चल रही है, डेंगू सबको हो रहा है, तो आप लोग अपना विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज इसे डिस्कशन करते हैं सीडीपी, और सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी विगत वर्ष में भी पूछे जा चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो स्किप ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो उद्देश्य होता है, सबसे पहले है कि मस्तिष्क की रक्षा करना, उसका इलाज करना और आत्मविश्वास को बढ़ाना। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये सभी इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है? जो अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है वो क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, बिखरे घर हो सकता है। अनुशासनहीनता कहाँ पर होती है? जहाँ पर घर बिखरे होते हैं, जिनकी आर्थिक क्या होती है? निम्न होती है। इसका आंसर यहाँ पर ये भी सही होगा। पास पड़ोस का व्यवहार भी इफेक्ट करता है, तो यहाँ पर जो आंसर इसका होगा थर्ड सही होगा, अयोग्य शिक्षक। यहाँ पर अयोग्य शिक्षक होना अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की है कि बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किसने किया है? जो त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया है वो किसने किया है? थर्ड का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, कैरोल ने किया है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ सही होगा, कैरोल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है। अपने वातावरण, जहां पर आप रह रहे होते हैं, वहां पर संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। 6 वर्ष तक बच्चे की जो लंबाई का परास होता है, परास को रेंज कहते हैं, और ये कितनी होती है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 44.5 टू 48.5 इंच होता है। जो परास होता है 6 वर्ष तक के बच्चे की लंबाई का, वो 44.5 से लेकर 48.5 होता है। नेक्स्ट है, टीएटी परीक्षण का संबंध है। टीएटी का जो परीक्षण किया जाता है वो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व के परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाता है टीएटी परीक्षण का। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के डैश का सिद्धांत तथा डैश उपागम की अहम भूमिका होती है। जो संज्ञानात्मक विकास के बच्चे होते हैं उनमें जो सिद्धांत होता है तथा जो उपागम की जो अहम भूमिका होती है वो कौन सी होती है? तो सेवेंथ का जो आंसर होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के मन। तो मन का सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा, तथा क्या हो जाएगा? सूचना संसाधन की अहम भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रैड ने विकसित किया है। फ्रैड ने क्या विकसित किया है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्रॉयड माने जाते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? जो बालक की शैक्षिक उपलब्धि है, जो बालक की जो शैक्षिक उपलब्धि है, उनमें कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो जो यहाँ पर 9th का आंसर होगा, बालक की प्रेरणाएं। बालक की प्रेरणाएं, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा नियम है। तो देखिए, बार बार अभ्यास करने से जो उसका संबंध होता है दृढ़ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है, किसी बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया है। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? देखिए, जब भी बिल्ली आती थी, बच्चा बिल्ली को मारकर भगा देता था। अब जब बिल्ली ने डंडा देख लिया है, वो खुद ही भाग जाती है। तो ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सीखने का सिद्धांत है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। आप लोगों को जैसे हम बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हैंड में थोड़ा वीगो पड़ा हुआ है, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, और आप लोगों का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके क्वेश्चन का आंसर आपको करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी कंटिन्यू जो भी क्लास टाइमिंग पे अपनी हो रही थी वही सेम टाइम पे आपकी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। जो सीखना है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखना क्या है?
12th का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन। जब आप सीखते हैं तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही सीखना होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक जो अंतर्भूत अभिप्रेरणा जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करना। जो आप इंटरनल बिल्कुल बैठ के पढ़ाई करते हैं तो ये क्या होता है, जब आपके मन में लगन होती है ज्यादा तब आप सीखते बहुत ज्यादा हैं, तो ज्ञान की वृद्धि होती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4th सही होगा। 13 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4th सही होगा। नेक्स्ट है, अधिगम और प्रयास का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पर मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट था। तो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। अधिगम का जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। 4th आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। अब अच्छे प्रश्नों की जो विशेषता नहीं है वो क्या नहीं है। देखिए, प्रश्नों का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। जब प्रश्न स्पष्ट होंगे तो बच्चों को समझ में भी आएगा और श्यामपट्ट पर क्लियर भी दिखेगा। प्रश्नों में विशिष्टता होनी चाहिए, ये भी सही है। और जो प्रश्न हो वो उद्देश्यपूर्ण हो, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। प्रश्नों में यदि निश्चितता नहीं होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। नहीं का मतलब यहाँ पर है कि प्रश्नों की निश्चितता एक सीक्वेंस में लिख देना, कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो निम्न में सबसे महत्वपूर्ण है किसके लिए, बालकों में अधिगम के विकास के लिए। तो 16 का जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। अधिगम उत्प्रेरित वातावरण जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd सही होगा। व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम से बच्चे नहीं सीख पाते हैं, इनमें अधिगम का विकास कम ही हो पाता है। अधिक पाठ्य पुस्तकों से भी बच्चों का जो विकास होता है वो दब जाता है। उत्सुक माता पिता, अब यहाँ पे जो उत्सुक माता पिता है तो यहाँ पर ये बात की गई है कि यदि बच्चों को माता पिता अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दिलाएंगे या अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो उनका जो अधिगम होता है, जो सीखने का विकास होता है वो दब जाता है। तो अधिगम उत्प्रेरित वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से सीख सकें। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर यहाँ पर 3rd सही होगा। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। जो नैतिक मूल्य है इसके प्रति एक अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट हम देख लेते हैं। नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीजें समझे, चीज समझे या चीजें समझे, तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि जो नैतिकता है ये आवश्यक चीज है अथवा नहीं है। तो ये आवश्यक चीज नहीं है, ये सीखने का एक मूल्य होता है जो बच्चों में विकसित किया जाता है। शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। शिक्षक को नैतिकता से ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। तो ये भी क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इसका आंसर यहाँ पर 3rd गलत हो जाएगा। शिक्षक का जो दायित्व है वह स्वयं भी तो नैतिक हो। जब स्वयं शिक्षक नैतिक होता है तो छात्र भी क्या होते हैं, नैतिक व्यवहार करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है उसमें जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है। 18 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4th सही होगा। उपरोक्त सभी, देखिए सामान्य उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना कौन करता है, शिक्षक करता है। ये भी यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, सही होगा। छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना कौन जुटाता है, अध्यापक। ये भी पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। छात्रों की उत्कल्पना निर्माण में मदद करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही होगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4th सही होगा। नेक्स्ट है, तिरस्कृत बालक की जो समस्या का प्रमुख कारक है वो क्या है। प्रमुख कारक, प्रमुख कारण क्या होता है यहाँ पे। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता की आपसी लड़ाई झगड़ा। कहीं भी माता पिता यदि आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बालक की जो तिरस्कृत समस्या होती है ये कुछ ज्यादा बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। जो पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था है, इसका जो मुख्य उपाय है वो क्या होना चाहिए, तो आवासीय विद्यालय योजना। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आवासीय विद्यालय योजना। आंसर इसका यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। जो मानसिक विकास का परिणाम होता है वो कौन सा होता है, इसका आंसर यहाँ पर बताना है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्त की योग्यता। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड सही होगा। 21 का थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, मंदबुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, तो का जो आंसर होगा 70 से कम होगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ सही होगा, 70 से कम। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। जो आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्र हैं उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। 23 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, पिछड़ेपन का कारण ढूंढना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कारण ढूंढना। पहला आंसर ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं। जो कुपोषण से ग्रसित बालक होते हैं उनमें कौन से परिवर्तन होते हैं ये बताना है। 24 का फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, मन में हीन भावना जन्म लेती है, अन्य बालकों से अलग रखती है, नींद कम आती है, उपरोक्त सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है। जो पढ़ने की अक्षमता है 25 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ने में अक्षमता। नेक्स्ट है, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। जो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है वो क्या होगी, सामान्य अध्ययन में रुचि। ये आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 का फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। 27 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना, शैक्षिक उपकरणों का उपयोग करना, पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ सही होगा। 27 का आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकते हैं। अब यहाँ पे माध्यम बताना है कि किसके माध्यम से बच्चे आदर्श सीख सकते हैं। 28 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, अनुकरण द्वारा। जैसे बड़े व्यवहार करते हैं वैसे उसी प्रकार से छोटे बच्चे भी व्यवहार करते हैं, तो अनुकरण द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह कथन किसने कहा है। वुडवर्थ ने कहा है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला सही होगा। जो संवेग वो व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। नेक्स्ट है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। आधुनिक बुद्धि परीक्षण की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का। ये आंसर यहाँ पर 30 का पहला सही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन आपको इन्फॉर्म कर दें कि हैंड में वीगो पड़ा हुआ है, 1-2 दिन का टाइम हमें दें। आपकी क्लास कंटिन्यू उसी प्रकार से चलेंगे जैसे डेली चलती थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।